करा तो मुझे लगा था कि नहीं एडिट नहीं करना है यार खुद ही। मैंने एक रील देखी थी, उसमें कह रहे थे कि अरे मायके में पति के बिना 1 महीने रह लो चाहे, मतलब मैं बहुत कम से कम कोशिश करती हूँ कि रोना धोना हो। मैं क्या, मेरा परिवार क्या, शो। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आज सुबह सुबह तो नहीं हो रही, 9 बज रही हैं, लेकिन उठ के मैं नहा धो के आज रेडी हो गई हूँ। अब नाश्ता करती हूँ क्योंकि आज किसी कारणवश मम्मी ने बताया कि लाइट जाने वाली है। बोला कि शाम को आएगी 4 बजे, तो उससे पहले वैसे तो इन्वर्टर है लेकिन जो गीजर पे पानी गर्म नहीं होता, तो इस वजह से बोला कि मेरे को जुकाम है ना, तो बोला कि तू टाइम से नहा ले। तो जैसे मैं बाहर गई, मम्मी ने बोला लाइट जाने वाली है। हालांकि मुझे तो पता नहीं होती इतनी खबर, लेकिन मम्मी को पूरा पता रहता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है। तो उनके आस पड़ोस वाले बता देते हैं, दोस्त जो भी दूध लेने आता है या फिर कोई भी गाय को, मतलब आस पड़ोस वाले हमारे ना गाय को देने आते हैं खाना, कोई रोटी देने आता है, तो वो बता देते हैं कुछ भी बात, तो मम्मी को पता चल जाती है। तो बोला कि आज लाइट जाने वाली है, तो मम्मी ने मुझे बोल दिया कि तू एक काम कर ले, गर्म पानी से जल्दी से नहा ले, क्योंकि मेरे को बहुत जुकाम है, मैं ऐसे ठंडे पानी से नहीं नहा सकती आजकल। तो इस वजह से फिर मौसम भी ऐसे ही है। तो चलो फिर कल ये चले गए, और आज मुझे ऐसा हो रहा कि कोई आइडिया ही नहीं आ रहा उठ के। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे ये उठते थे तो इन्हीं के चक्कर काटते रहो, बताओ तुम चाय पियोगे, पानी पियोगे, जानबूझ के अंदर कमरे में आते रहो और देखते रहो, चाहे सो भी रखें। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है कि काम क्या करूँ, और बस ऐसे ही होता है। आप लोग भी अपना अनुभव शेयर कीजिए, क्या होता है आपके साथ भी। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि लोग अच्छे से देखते नहीं है फिर भी सवाल उठाते हैं। मैंने कल ये कहा था कि देखो मेरे पति क्या करते हैं कि एक दिन बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स लेके आएंगे, और उसमें से अगर एक भी ख़राब हो गया तो फिर गुस्सा करेंगे कि तुम लोग खाते नहीं हो। और मैंने उसके पीछे यही बोला था कि मुझे पता है कि सबके घरों में यही होता है, मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ था लोगों से ऐसे। तो हुआ ऐसे, लोगों ने, सबने कमेंट करा, लेकिन इक्का दुक्का कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पति अलग है, सबके पति ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहाँ बोला कि मेरे पति अलग है, देखा करो ना यार, इतनी जल्दबाजी में कहाँ से रहते हो तुम। मैंने कईयों को देखा है मेरे साथ के, नाम नहीं लूँगी, वो क्या करता है कि मैं व्लॉग तब देखती हूँ किसी के जब मेरे पास टाइम है, मतलब जब मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, जब मेरे पास टाइम है। वो क्या करती है, चाहे टाइम हो ना हो, 2 स्पीड में देखना है ज़रूर, कि मतलब खबर लेने के लिए, और किसी एक पॉइंट उठा के ये देख ऐसा बोल रही। तो कई लोग ऐसे होते हैं, तो ये ऐसे लोगों की प्रवृत्ति है। देखना है तो ढंग से देखो भाई, टाइम निकाल के, बाकी खबरों के लिए मत देखो, क्योंकि ये डेली रूटीन है, यहाँ कोई खबर नहीं मिलने वाली। तो चलिए फिर अब खाना खाती हूँ। आज बनी हुई है इडली, ये देखिए, सुबह सुबह मम्मी ने इडली बना दी है। जो नया बर्तन हम लोगों ने लिया है परसों, पहले वो चाची लोगों का था तो वहाँ से लेना पड़ता था, फिर हमने सोचा कि अपना ही ले लेते हैं क्योंकि बनाते ही रहता है, तो इस वजह से आज इडली बनी हुई है। सबसे पहले मैंने ये काजू और बादाम भिगाए रहते हैं, तो इनको खाती हूँ। ये वही काजू बादाम है जिनको लेकर लफड़ा होता रहता है कि तुम लोग खाते नहीं। पहले यार, अब तो कोई भी चीज़ मुंह में रखने में ना बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो बचपन में जब मेरे पापा वहाँ रहते थे ना, काफ़ी बॉर्डर पे, तो काफ़ी काजू बादाम मिलते थे उनको। आर्मी वालों को तो नहीं मिलता इतना, उनको तो खरीदना ही पड़ता है, पर मेरे पापा लोगों को तो इतने कट्टे भर भर कर हमने मुँह ही भरा रहता था, खाते ही रहते थे। अब कहाँ इतना मन करता है यार। आर्मी वालों को भी मिलता है पर उन्हें घर नहीं लाने देते, मतलब बॉर्डर पे तो सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, पर इन्हें घर नहीं लाने देते आर्मी वालों को, क्योंकि भले गड्ढे खोद के जैसे ख़राब हो जाएंगे या भरे रहेंगे, गड्ढे खोद के वहाँ ज़मीन में डालेंगे, पर घर नहीं ला सकते। मेरे पापा लोग तो लाते थे। चलो यार, अब करती हूँ नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, अब करती हूँ कमरे की सफाई। 10 बजे मेरी वीडियो भी आ गई है, तो एक बार मैं टीवी पे चला लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसी लग रही है, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे इतना देखने का होता नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वीडियो तो बन जाती है, एडिटिंग में बड़ी आफत आती है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं कई टाइम से सोच रही हूँ, कहते हैं ना कि जो भी लोग व्लॉग बनाते हैं तो अपने ईमेल से, मतलब अपनी आईडी से कभी नहीं देखना चाहिए उसको, कहते हैं दूसरी ईमेल से देखना चाहिए। तो पहले मेरे पास एक दूसरा ईमेल था, मोनिका सिलोड़ी शॉर्ट्स वाला, जिससे मैं शॉर्ट्स बना रही थी, लेकिन क्या हुआ, मैंने फ़ोन ट्रांसफ़र करा तो मैं उसका कुछ पासवर्ड वासवर्ड भूल गई, तो मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं कई टाइम से सोच रही हूँ, महीनों से, कि यार एक ईमेल बनाना था, जबकि वो 5 मिनट का काम है, पर कभी ऐसी फुर्सत नहीं मिल रही, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में जो नई आईडी बनाते हैं, नई आईडी। मैं भी आपको आराम से बताऊंगी कि जो लोग नई आईडी बना के गलत गलत कमेंट करते हैं, उनकी आईडी देखो, हर दिन भाई। और ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा लोग हैं, वो सिर्फ 2-4 लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी जनसंख्या है, इतने लोग हमें देख रहे हैं, पर इसमें से सिर्फ 2-4 उपद्रवी हैं वो। तो वो क्या करते हैं, हर घंटे बनाते हैं। मैं इनके पास, बेचारों के पास कितना टाइम है, कितने खुशनसीब है, उन्हें लगता है हमारी ज़िंदगी अच्छी है। नहीं भाई, तुम्हारी मस्त है,
तुम्हारे पास इतना वो है, वो इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इनके मज़े हैं, पर मुझे लगता है भाई तुम्हारे मज़े हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम से सोच रही हूँ 5 मिनट का काम करने का, और मुझे इतने टाइम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि 5 मिनट बैठ के मैं ज़रा वो काम करूँ। क्योंकि यार ये वीडियो बनाना ही अपने आप में, हर दिन ब्लॉगिंग करना बहुत टफ काम है। माना नहीं है प्रतिभा, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नहीं हम लोग प्रतिभा का खा रहे हैं, पर श्रम का तो खा रहे हैं ना, काम तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट नहीं है हम में, पर काम तो है ही। ये देखो यार, मैंने ना फिर से वही टाइम याद आ रहा है, अभी एडिटिंग करते वक्त भी फिर ऐसे उसी वही टाइम याद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि ये वीडियो कब चले जाए यार, क्योंकि एडिटिंग करने का भी ना मन नहीं हो रहा था इस वीडियो को। ठीक है, मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को मैं एडिट भी ना करूं, क्योंकि मुझे पता था कि कम से कम एक दिन बाद मैंने इसको एडिट करा, तो मुझे लगा था कि नहीं एडिट नहीं करना है यार। खुद ही मैंने एक रील देखी थी, उसमें कह रहे थे कि अरे मायके में पति के बिना 1 महीने रह लो चाहे, मतलब मैं बहुत कम से कम कोशिश करती हूँ कि रोना धोना हो। मैं क्या, मेरा परिवार क्या, शुभम क्या, हर कोई हम सोचते हैं रोए हमारे दुश्मन यार। रोने का मौका बहुत कम आना चाहिए। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती रोना, ना ही रोते हुए देखना, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही तुम कर ही नहीं सकते कंट्रोल। एक मेरी विदाई का टाइम था जो मेरे को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हुआ, एक ये टाइम होता है, बाकी और टाइम तो मैं बिल्कुल ही वो करती हूँ कि कोशिश नहीं करती कि रोना धोना ना हो, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसे होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे तो ये वीडियो एडिट करने में भी दिक्कत हो रही थी भाई, कि नहीं मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है फिर वही फील हो। पिछली बार मुझे ऐसे ही हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। हम लोगों के पास तो इतने ऑप्शन है, इतने फ़ोन हैं। मैं सोचती हूँ पुराने लोगों ने कैसे मैनेज करा हुआ है, जिनके पति 1-1 साल तक नहीं आ रहे, जिंदा भी हैं या नहीं। हमें तो प्रॉपर फ़ोन आता है, सब कुछ होता है, तो हमें ये काम नहीं करना है। मुझे वैसे भी ना रोना देखना पसंद है, ना रोना पसंद है। तो चलो फिर बढ़िया से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं दोबारा। फिर कुछ महीनों की बात है, 2-2.5 महीने। आप लोग बताना कि आप लोगों को भी बुरा लगा नहीं लगा इस टाइम पे। दोस्तों अब मैं लेके आ गई हूँ इसमें कुछ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर ही लूँगी, बहुत हो गया मेरा। और थोड़ा अमरूद खा लेती हूँ घर के, और ये मौसमी लेके आए थे। और ये खाने का आइटम मैं स्पेशली अपने पति का दिखा रही हूँ, और तो सभी लोग खा ही रहे होंगे, लेकिन उनको है कि खाई नहीं। पापा भी बोल रहे तुम लोग खा नहीं रहे, मैं और मम्मी परेशान हो गए, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। ओहो, लाइट जा रखी है और 12 बजे से इन्वर्टर भी ख़त्म है, तो अंदर सोना तो इतना मुश्किल था, लेकिन क्या करना था, बाहर उसमें धूप लगी हुई थी। लेकिन अब बढ़िया मौसम हो रखा है। जब 12 बजे के टाइम पे हम लोग अंदर जा रहे थे, उस समय मौसम काला पड़ गया था, लेकिन बारिश नहीं आई, तो मैंने कहा बाहर ही निकल जाती हूँ, क्या करें, वरना अभी तक तो मैं बढ़िया सोई रहती। अभी 3:30 बजे मैं बाहर आ गई। मैं जैसे किचन में आई चाय पीने के लिए, लेकिन मम्मी ने यहाँ पे प्रेशर पे पता नहीं क्या कर दिया, मतलब रात के लिए वो भी रख दिया है। और ये सब्जी किस चीज़ की होगी ये भी काट, और पता नहीं कहाँ चले गई है। वैसे मम्मी टाइम से सो जाती है, दिन में भी 4 बजे तक उठ जाती है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चलेगी। तो चलिए फिर, बहुत दिन से मैंने आप लोगों को घर का व्यू नहीं दिखाया है, तो ये क्या, अच्छा हाय कर रहे हो करो, मुझे लगा मुझे मत दिखा तो ये देखिए, इतने दिन से मैंने आप लोगों को घर का व्यू नहीं दिखाया है, तो यहाँ पर इतना कुछ बदला हुआ है। पापा पानी वगैरह डालते रहते हैं, गमले वगैरह लगाते रहते हैं। और ये ना, ये जो पता नहीं इसका नाम क्या है, इस पर ना पीले पत्ते निकालते ही रहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ख़राब होता रहता है, इस पर कीड़ी लगती रहती है, तो एक एक करके इनको हटाते रहो। और बाकी एक नई चीज़ बदली हुई है, पापा ने ये बॉटल से, ये देखिए गमले बना रखे हैं। वेडिंग पॉइंट में जहाँ बड़ी बड़ी बॉटलों का यूज़ होता होगा कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो वहाँ से लेके आते हैं, और एक एक दो दो करके लेके आए, और अब पूरी तरह से इन पर गमले लगा दिए हैं। तो सुबह सुबह पापा ये मेहनत करते हैं, तब जाते हैं वेडिंग पॉइंट। तो ये देखिए, तो पहले ये वाली दीवार बिल्कुल खाली हुआ करती थी, यहाँ पे टिन वाला, लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ गमले लग चुके हैं। यहाँ भी ये वाले सेट कर दिए हैं, पहले ये नीचे हुआ करते थे, अब नीचे दूसरे वाले रख दिए हैं।
बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि बताओ किचन गार्डन में क्या क्या हो रखा था। वैसे मम्मी ने बोला तो इस तरफ मत जाना, यहाँ थोड़ा फिसलन है, पर अभी इतनी नहीं है तो मैं पीछे की तरफ से जाती हूँ। हम लोगों ने खेत के चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं और आजकल तो नहीं, पर कुछ दिन पहले इन पे बढ़िया फूल हो रखे थे। और आजकल हम जो अमरूद खा रहे हैं वो इसी पेड़ के, मतलब 10 दिन में ये हुए भी, पके भी और ख़त्म भी हो गए हैं। तो ये देखिए कुछ कुछ अमरूद अभी भी लगे हुए हैं। बाकी आप लोग ये गौशाला की छत में देख ही रहे होंगे कि ये पूरी जो बेल जा रखी है 3-4, कुछ कद्दू की है, कुछ तोरई, लौकी और कद्दू की हैं ये सारी। और ये कुट्टी काटने की मशीन पे मम्मी ने यहाँ पे घास रखा हुआ है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस समय इसको काट देंगे। तो मैं अंदर आ गई हूँ और बाप रे यहाँ कितनी बेल जा रखी है, पूरा भर रखा है आगे। और ये देखिए आगे से तो पूरा बंद हो रखा है, उस तरफ से हम लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ वहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है। अच्छा होगा क्या, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, गाय मारने के लिए आती है और उसके ऊपर पूरा आजकल ये बेल का छत्तर बना हुआ है। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताएं। तो अभी तो लगा कुछ नहीं है, कद्दू था, कद्दू की तरफ के तो मम्मी ने ये बेल सूख भी गई है और हटा भी दिया। कद्दू जितने हो गए वो होने थे वो हो गए, सब दे भी दिया, हम लोगों ने भी काफ़ी खा लिया। और बाकी लगा कुछ नहीं है क्योंकि जैसे जैसे एक कद्दू का बेल लगती रहती है किसी भी चीज़ की, मतलब तोरी आज सुबह निकाल लिया तो सारी चीज़ें जैसे थोड़ा थोड़ा लगती हैं, बंदरों के डर से सब निकाल देते हैं। घर में इतनी गर्मी हो रही है, मैं सोच रही थोड़ा एक चक्कर मार्केट जाके आऊँ स्कूटी से और नारियल पानी वगैरह पी लूँगी। और ये मोटापा जब बढ़ता है ना भाई, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद में भी ऐसी रहा तो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा है। ये शरीर भारी होता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, पैरों पे दिक्कत, क्या बोले। ये 5 है। हाँ, तो फिर मैं मार्केट आई रखी थी तो मैंने सोचा आज रसमलाई खाने का मन कर रहा है। वो मैंने कहीं वीडियो में देखी थी तो मैंने कहा रसमलाई खाती है यार। वीडियो में जो देखती हूँ वो खाने का मन कर जाता है, तो उसके लिए आना पड़ा मुझे थोड़ा सा यहाँ दूर। इसको भी रख दो भैया उसको। और बाकी मुझे चॉकलेट ना मंच ही अच्छी लगती है, बाकी डेयरी मिल्क भी लगती है, पर आजकल चॉकलेट में ना इतना आर कबाड़ मिला दिया है, नट्स, ओरियो, ये वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए चॉकलेट सिंपल मंच और सिंपल डेयरी मिल्क अच्छी लगती है। हाँ कितने रुपये? 150 रुपये। 150? आप मुझे जानते नहीं? जानते? बड़े भैया जानते हो भैया? नहीं नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरा चैनल देखोगे तभी तो जानोगे। मैं भैया के साथ मजाक कर रही थी, ठीक है, ऐसे मुझे सब थोड़ी जानेगी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं तो पहुँच गई हूँ। मुझे ना चिंता हो रही थी, डिक्की में मैंने रसमलाई रखी हुई है, कहीं उसका ढक्कन ना निकले। लाइट आ गई हो गया, मम्मी की आवाज़ तो आ रही है पीछे से। कहाँ तक गई? यहीं तक आगे, बीकानेर तक। मेरा रसमलाई खाने का मन कर रहा था तो मैं ले आई इधर। बीकानेर तो पार है। हाँ वही उधर जा रही थी। पार गई स्कूटी लेके? हाँ। भीड़ नहीं होगी? भीड़ तो नहीं थी, फाटक भी नहीं लगा था तो मैंने कहा चली जाती हूँ। हाँ वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए भाई, फिर मन में हो जाता है ये खाना था। पिज़्ज़ा भी मेरा ऐसे ही होता है, वरना मुझे इतना पसंद नहीं है। जैसे फ़ोन में देख लिया ना तो वो चीज़ खाने का मन हो जाता है। वो तो शुक्र है कि मार्केट में है तो सीधे चल जाके लेके आ जाओ। भाई भगवान से प्रार्थना है, लाइट की बहुत सख्त जरूरत है। ओह यस यस यस, लाइट आ गई। टीवी खुली हुई थी क्या? चलो 4 बजे बोला था। है लाइट नहीं आई, इन्वर्टर दोबारा सेट कर दिया शायद। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, इस वजह से मम्मी ने ये मेरे लिए हलवा बना दिया घी वाला।